हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण योग सिंहासन योग के बारे में। यह भी एक प्रकार का राजयोग ही है। यह विपरीत राजयोग से मिलता जुलता है, क्योंकि जिस प्रकार विपरीत राजयोग में छठे आठवें 12वें भावों के स्वामी यदि छठे आठवें 12वें भाव में ही हो और लग्नेश बलवान हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उसी प्रकार कुंडली का जो दूसरा छठा आठवां और 12वां भाव जो है, इन भावों में राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह किसी न किसी भाव में हो। इन भावों में से किसी भी भाव में या तो दूसरे छठे आठवें या 12वें भाव में से किसी भाव में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह हों तो ऐसा योग जो है सिंहासन योग के नाम से जाना जाता है। इसमें राहु और केतु को नहीं गिना जाता है, क्योंकि राहु और केतु सदैव आमने सामने होते हैं, छाया ग्रह होते हैं। अब जैसे सिंहासन योग कैसे बनेगा, मान लीजिए 7 ग्रह होते हैं राहु केतु को छोड़कर, तो 2 ग्रह द्वितीय भाव में हो, 2 छठे भाव में हो, 2 4 और 2 8वें भाव में हो और 1 12वें में हो, या 2 ग्रह किसी भी 2 भावों में और 1 ग्रह और 1 अन्य ग्रह किसी अन्य 2 भावों में हो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के दूसरे छठे आठवें या 12वें भाव 8वें और 12वें भाव में राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह हों, केंद्र में और त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं हो, तो यह सिंहासन योग बनता है। अब सिंहासन योग के परिणाम क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। सिंहासन योग वाला व्यक्ति बहुत अमीर होता है, बहुत प्रॉपर्टी वाला होता है, इसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती है, यह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और यदि कुंडली में लग्नेश बलवान होकर द्वितीय भाव में बैठा हो, जैसे यहाँ पर लग्नेश क्या है, लग्नेश है मंगल यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो यह योग और अधिक प्रबल हो जाता है, सिंहासन योग और अधिक प्रबल हो जाता है यदि लग्नेश द्वितीय भाव में होकर बलवान हो तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंहासन योग कैसे बनता है। तो यदि दूसरे छठे आठवें या 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो और केंद्र में या त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं हो राहु केतु को छोड़कर, तो यह योग बनता है। इस योग के परिणाम क्या क्या होते हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। जातक बहुत धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला होता है, भूमि वाहन प्रॉपर्टी आदि सुख सुविधाओं से युक्त राजा के समान जीवन यापन करने वाला होता है। तो यह था आज के वीडियो में। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो सिंहासन योग के बारे में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।